क्वेश्चन यही था। एक्टिविटी दिया हुआ था, नॉर्मल टाइम, क्रेश टाइम, नॉर्मल कॉस्ट, क्रेश कॉस्ट। ठीक है ना। अब इसमें क्या करना था कि मैक्सिमम हम लोग कहाँ तक रिड्यूस कर सकते हैं कहाँ तक इस प्रोजेक्ट को हम लोग क्रेश कर सकते हैं, मैक्सिमम कहाँ तक, कितना ड्यूरेशन तक कर सकते हैं कम। क्रिटिकल पाथ इसमें मान लो स्टार्टिंग में 20 डेज आ रहा था, तो इस प्रोजेक्ट को 20 डेज से कितना दिन में हम लोग खत्म कर सकते हैं, उससे पहले कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, 13 दिन में या 14 दिन में या 15 दिन में। यही तो क्रेसिंग है। क्रेसिंग का मेन कॉन्सेप्ट क्या था, हम क्या बताए हैं क्रेसिंग में, कि कोई काम मान लो 30 दिन में हो रहा है। तुम ही मान लो घर में कोई काम करवा रहे हो, ठीक है ना, अभी दीपावली आने वाला है, घर में पेंट पोचाड़ा वगैरह सारा होने वाला है। बहुत आदमी है कि 10 दिन पहले से तैयारी कर, मतलब पेंट पेंट वगैरह सारा चीज करवाता है 10 दिन पहले से। अब कोई आदमी क्या करेगा, लास्ट 2 दिन में करवाता है। अब मान लो दोनों को काम सेम करवाना है, दोनों को सेम वर्क करवाना है, सेम वर्क। एक क्या है, एक 10 दिन में करवा रहा है और दूसरा व्यक्ति है वो 2 दिन में करवाना चाह रहा है। उस टारगेट रखा है कि लास्ट के 2 दिन में हम करवाएंगे। तो उस केस में क्या रहेगा, ये जो काम करने वाला आदमी रहेगा, यहाँ पे कम आदमी रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, कम आदमी रहेगा। और यहाँ पे उसी काम को 2 दिन में कर देना है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे मैन पावर ज्यादा रहेगा, ज्यादा आदमी रहेगा। आदमी ज्यादा रहेगा, मेरा क्या है, काम जो यहाँ 10 दिन में, तो काम 2 दिन में होगा, आदमी भी बढ़ जाएगा। तो आदमी जब बढ़ेगा तो उसको पैसा भी तो देना पड़ जाएगा। ठीक है ना। तो हम क्रेसिंग मतलब पैसा एक्स्ट्रा खर्चा करके हम काम को जल्दी से जल्दी निपटाना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाना चाहते हैं, यही मेरा क्रेसिंग है। अब ये जो क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन को आज का यही टॉपिक है, सिर्फ हम उसी क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे बस। इस क्वेश्चन को क्रेसिंग एक बार और समझने का मौका है तुम लोग के पास, क्रेसिंग को अच्छे से समझ लो। हम लिए हैं क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन 4 से 5 स्टेप तक जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। एग्जाम में कभी भी 4 से 5 स्टेप क्वेश्चन नहीं आएगा। एग्जाम में सिंगल सिंगल स्टेप क्वेश्चन, सिंपल है, सिंगल स्टेप क्वेश्चन आएगा। या जो गेट का क्वेश्चन जो करवाए हुए हैं ना एक एक गोराई के बुक से, बस वही वैसा ही नॉर्मल क्वेश्चन रहे, कि एक बार देख लो किधर किधर रिड्यूस करना है, बस उतना ही में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हम ये क्वेश्चन करवा रहे हैं कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्रेसिंग का किसी भी तरह का से क्वेश्चन आए, क्वेश्चन बन जाए, ठीक है ना। तो ये डाटा दिया हुआ है, हम इस डाटा को फिर से लिखते हैं, अच्छे से लिखते हैं। एक्टिविटी 1 से 2, इसमें मेन क्या है कि तुमको कॉस्ट स्लोप निकालना है ही। अगर कॉस्ट स्लोप नहीं निकालोगे आंसर नहीं आएगा, क्योंकि कॉस्ट स्लोप के बिना हम इसमें कुछ कर ही नहीं सकते हैं। और अभी एक जिसका आंसर आया हुआ था उससे गलत आया था, ठीक है ना, वो कॉस्ट स्लोप निकाला ही नहीं था, वो डायरेक्ट क्रेश कॉस्ट से ही सारा काम चला लिया था। तो क्रेश कॉस्ट का क्वेश्चन तब बनेगा, क्रेशिंग का क्वेश्चन तब बनेगा, पट का क्वेश्चन तब बनेगा, या सीपीएम का क्वेश्चन तब बनेगा जब तुम्हें नेटवर्क ड्रॉ करना आता हो। बिना नेटवर्क ड्रॉ किए हुए कभी नहीं बनने वाला। नॉर्मल कॉस्ट 640, 500, 400, 100, 200 और 100। और ये क्रेश कॉस्ट 700। सब तुम लोग भी है ना, स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सोल्व करते हुए चलोगे, ठीक है ना। 550, 120 टाइम देंगे कि तुम लोग भी स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सोल्व करते हुए चलना। अब देखो ये दिया हुआ है नॉर्मल कॉस्ट, ये जो नॉर्मल कॉस्ट आ रहा है ये 1940 आएगा, 1940 रुपया, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, इनडायरेक्ट कॉस्ट दिया हुआ है एक, 60 रुपया पर डे, कि एक दिन में। और एक्स्ट्रा कॉस्ट, ये नॉर्मल कॉस्ट तो आएगा ही, साथ में एक दिन में काम कंप्लीट होगा 60 रुपया लगेगा, अगर 30 दिन में होगा 30 रुपया लगेगा, ऐसा है, ठीक है ना। पहला मेरा यहाँ पे क्या है, फर्स्ट स्टेप जो आता है क्रेसिंग का क्वेश्चन सोल्व करने का, कॉस्ट स्लोप। कॉस्ट स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट स्लोप का
जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्रेश कोस्ट माइनस नॉर्मल कोस्ट डिवाइड बाय नॉर्मल टाइम माइनस क्रेश टाइम। फर्स्ट के लिए देख लो कितना है 700, क्रेश कोस्ट, नॉर्मल कोस्ट 640, नॉर्मल टाइम 9, क्रेश टाइम 6। ये कितना आ जाएगा 60 डिवाइड बाय 3 मतलब 20। ठीक है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसका कोस्ट स्लोप 20। इसी तरीके से इसका निकालेंगे 75 डिवाइड बाय 3 25, 150 डिवाइड बाय 50 5 30, 20 डिवाइड बाय 2 10, 60 डिवाइड बाय 4 15, 40 डिवाइड बाय 1 40। ये कोस्ट स्लोप आ गया। यहां तक किसी को दिक्कत है? ये कोस्ट स्लोप निकल गया। ये हर एक स्टेप में यूज होने वाला है। ये एक ऐसा डाटा है जो हर एक स्टेप पे हम यूज करेंगे। किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम? कोस्ट स्लोप कैसे निकाले हैं? कोस्ट स्लोप का एक ग्राफ होता है, ये ध्यान रखना इस तरीके से, ठीक है ना। नॉर्मल टाइम ये है, इधर टाइम रहेगा, इधर कोस्ट रहेगा। ये नॉर्मल टाइम है और प्रोजेक्ट मान लो कंप्लीट हो रहा है। नॉर्मल टाइम है तो कोस्ट भी अपना क्या है, नॉर्मल टाइम में कोस्ट भी कम है, ठीक है ना, कोस्ट कम है। ये हो गया नॉर्मल टाइम, ये हो गया नॉर्मल कोस्ट। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, टाइम को रिड्यूस कर रहे हैं। टाइम को रिड्यूस कर रहे हैं तो मेरा क्या हो रहा है, कोस्ट बढ़ जा रहा है। टाइम को रिड्यूस कर रहे हैं तो मेरा कोस्ट बढ़ जा रहा है। मान लो ये टाइम हो गया, क्रेश टाइम हो गया, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये कहीं क्रेश कोस्ट आएगा, इधर ये क्रेश कोस्ट आएगा। तो इस तरीके से इसका ग्राफ भी बनता है, ठीक है ना। ये क्रेश टाइम हो गया, ये तो उससे करस्पॉन्डिंग क्रेश कोस्ट हो गया। ये नॉर्मल टाइम है तो इससे करस्पॉन्डिंग ये क्रेश कोस्ट हो गया। ये टाइम और कोस्ट के बीच का ग्राफ है। ऐसा ग्राफ, एक मिनट, है ना, ये ग्राफ नॉर्मल टाइम है तो ये नॉर्मल कोस्ट है, ये क्रेश टाइम है तो ये क्रेश कोस्ट है। ऐसा ग्राफ बनता है, ठीक है। तो ये ग्राफ ध्यान रखना, ग्राफ इंपॉर्टेंट है। ग्राफ क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब यहीं से निकाल रही है जो क्रेस्ट कोस्ट पर टाइम पीरियड जो है ना, यही आ रहा है क्रेश कोस्ट माइनस नॉर्मल कोस्ट। यही है क्रेश कोस्ट, यहाँ से यहाँ तक पूरा है क्रेश कोस्ट। इसमें से ये माइनस नॉर्मल कोस्ट माइनस कर दो, डिवाइड बाय नॉर्मल टाइम यहाँ से यहाँ तक है, इसमें क्रेश टाइम माइनस कर दो, ठीक है ना। तो ये आता है क्रेस्ट कोस्ट पर टाइम पीरियड। इसी को बोलते हैं हम लोग कोस्ट स्लोप, या क्रेश कोस्ट स्लोप भी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब हम इसका पहले नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करते हैं। क्या है, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 2 से 4, 3 से 4, 4 से 5। अभी जो भेजा हुआ था ऐसा नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करो, ठीक है ना। इस तरीके से क्या है, इजी है सारा चीज। 1 से 2 को क्या दिया है, नॉर्मल टाइम 9 दिया हुआ है, क्रैश टाइम 6 दिया हुआ है। 1 to 4 के लिए नॉर्मल टाइम 15 है, क्रैश टाइम 10 है। मतलब इसको 15 से रिड्यूस करके 10 तक ला सकते हैं, मतलब 5 दिन से रिड्यूस कर सकते हैं। ये 9 है, 9 को रिड्यूस करके 6 ला सकते हैं, मतलब इसको 3 दिन से रिड्यूस कर सकते हैं। 1 से 3 है तो ये 8 है, ये 5 है। 3 से 4 है तो 10 नॉर्मल टाइम है, क्रैश टाइम 6 है। 2 से 4 में क्या दिया हुआ है, 2 से 4 में 5 है नॉर्मल टाइम, क्रैश टाइम 3 है। 4 से 5 में क्या है, नॉर्मल टाइम 2 है, क्रैश टाइम 1 है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। हम अभी क्या किए हैं, सिर्फ नॉर्मल टाइम और क्रैश टाइम को हमेशा ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है ना। उससे क्या होता है, न्यूमेरिकल मतलब सोल्व करने में थोड़ा इजी होता है कि कितना रिड्यूस करना है, वो हम लोग को सामने दिखता है। अब हम लोग क्रिटिकल पाथ डिटरमाइन करेंगे।
तो क्रिटिकल पाथ हम लोग लेटेस्ट अर्लीस्ट टाइम से भी निकाल सकते हैं, या हम लोग सिंपल यहाँ स्टेप वाइज चलेंगे। क्या, कितना रूट से हम काम को कंप्लीट कर सकते हैं, 5 तक कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकते हैं, कैसे पहुँच सकते हैं, किस रूट के द्वारा। तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5 के द्वारा पहुँच सकते हैं, 1 से 4, 4 से 5 के थ्रू पहुँच सकते हैं, या 1 से 3, 3 to 4, 4 to 5 के थ्रू पहुँच सकते हैं। 1 से 2 9 डेज ले रहा है, नॉर्मल टाइम लिखेंगे। 2 से 4 5 डेज ले रहा है, और 4 to 5 2 डेज ले रहा है, मतलब 16 डेज में ये काम कंप्लीट उधर से हो रहा है, ऊपर वाले रास्ता से। स्ट्रेट मिडिल रास्ता से देख रहे हैं, 15 + 2, यहाँ 17 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है। 1 3 3 4 4 5 में 8 + 10 + 2, मतलब 20 डेज में यहाँ काम कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ये क्या कर रहे हैं, हम क्रिटिकल पाथ डिटरमाइन कर रहे हैं। क्रिटिकल पाथ फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिटिकल पाथ, ठीक है ना। फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिटिकल पाथ, ये हो गया। तो मेरा क्रिटिकल पाथ कौन आया यहाँ से निकल कर, क्रिटिकल पाथ मेरा क्या आया निकल के, 1 से 3, 3 से 4, 4 से 5। ये किससे किससे मिल के बना है, 1 से 3, 3 से 4, 4 से 5। अब लिखेंगे क्या, 1 से 3 का कोस्ट स्लोप क्या है। 3 से 4 का एक्टिविटी यहाँ कुछ दिया हुआ नहीं, ABCD अगर दिया रहता है पहले ABCD लिख लेते हैं, उससे इजी रहता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 1 से 3 का कोस्ट स्लोप क्या है, तो देखो अपना फर्स्ट में हम जो निकाले हुए हैं, 1 से 3 का कोस्ट स्लोप 25 है। 3 से 4 का कोस्ट स्लोप क्या है, 15 है, और 4 to 5 का कोस्ट स्लोप क्या है, 40 है। ठीक है, तो ये निकालने से पहले हम लोग क्या करना है, ये क्रिटिकल पाथ हम निकाल लिए हैं, कितना हुआ क्रिटिकल पाथ है, 20 डेज, ठीक है ना। तब मेरा टोटल कॉस्ट क्या होगा, स्टार्टिंग में टोटल कॉस्ट ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कितना लगेगा, कि जब 20 दिन में कंप्लीट हो रहा है, तो उस केस में इस प्रोजेक्ट में कितना कॉस्ट लगेगा, जो नॉर्मल कॉस्ट था जोड़ के 1940 प्लस एक दिन का कॉस्ट है 60 रुपया, तो 20 दिन का कितना हो जाएगा, 60 × 20, मतलब 1940 प्लस 1200, 3140 रुपया। जो जब प्रोजेक्ट मेरा 20 दिन में कंप्लीट होगा, जो क्रिटिकल पाथ निकल के आया है 20 दिन, जब 20 दिन में प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, तो मेरा खर्चा कितना लगेगा, 3140 रुपया लगेगा। खर्चा कितना लगेगा, 3140 रुपया मेरा टोटल एक्सपेंडिचर होगा, टोटल कॉस्ट 3140 रुपया। अब क्या करना है, इस 20 दिन को हम लोग रिड्यूस करना है। अब रिड्यूस कैसे करेंगे, अब देखो क्रिटिकल पाथ निकल के आ गया है, अब रिड्यूस करने के लिए कितना दिन से रिड्यूस करेंगे, ये डिपेंड करता है कि बगल वाला वैल्यू क्या है, जो नॉन क्रिटिकल पाथ है वो क्या है। नॉन क्रिटिकल पाथ में एक 17 है, एक 16 है। और रिड्यूस इस तरीके से करेंगे कि ये जो क्रिटिकल पाथ है ना, ये हमेशा क्रिटिकल पाथ ही रहेगा। बाकी हो सकता है ये 17 वाला बाद में चलकर क्रिटिकल पाथ बन जाए, ये 16 वाला बाद में चलकर क्रिटिकल पाथ बन जाए, लेकिन ये हमेशा क्रिटिकल पाथ रहेगा। यहाँ पे यही एक लाइन ध्यान रखना है, ये जो है एक बार जो क्रिटिकल पाथ निकल गया है, 1 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ये हमेशा क्रिटिकल पाथ रहेगा। हो सकता है कि हम इसका ड्यूरेशन को कम करते करते इसके इक्वल ले आए, तो ये दोनों मिलके क्रिटिकल पाथ हो जाएगा। फिर दोनों को जब रिड्यूस करेंगे तो हो सकता है इसके इक्वल आ जाए, तो तीनों क्रिटिकल पाथ हो सकता है, लेकिन ये कभी भी क्रिटिकल पाथ रहेगा नहीं, ये हमेशा क्रिटिकल पाथ रहेगा ही। तो जो अभी तक गेट में क्वेश्चन आया था, जो हम दो क्वेश्चन सोल्व किए थे, उस क्वेश्चन में क्या था, एक गुराई वाला क्वेश्चन में, कि सिंपल फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन सोल्व था कि कितना दिन से इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये 20 है या 17 है, 3 दिन से रिड्यूस कर सकते हैं। इसको हम क्रिटिकल पाथ को 3 दिन से रिड्यूस कर सकते हैं, बस यही क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। लेकिन हम क्या किए हैं, बहुत क्वेश्चन को लंबा पूरा सोल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन यही कंप्लीट है, जो गेट में क्वेश्चन आया हुआ था, जो कल लोग क्वेश्चन करवाए हुए थे कि सी को 1 दिन से रिड्यूस करना है, एक और जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन यहीं पे था कंप्लीट से, कि बगल वाले को देख लो कितना दिन से रिड्यूस कर सकते हैं, बस क्रिटिकल पाथ को उतना ही दिन से रिड्यूस कर देना है। अब यहाँ पे बात आता है कॉस्ट स्लोप क्या है, यहाँ पे ये दिया हुआ कि मतलब अगर 1 से 3 को, ये जो 1 से 3 वाला रास्ता है, ये जो 1 से 3 वाला रास्ता है, अगर इसको एक दिन से कम करेंगे, एक से एक दिन से कम करेंगे, तो 25 रुपया मेरा एक्स्ट्रा लगेगा।
3 से 4 वाले को एक दिन से कम करेंगे तो 15 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, और 4 से 5 वाले को एक दिन से कम करेंगे तो 40 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि बगल वाला 17 है तो इसको 3 दिन से रिड्यूस कर सकते हैं। अब चेक करना है कि मेरा कम खर्चा में 3 दिन कहाँ रिड्यूस कर पाएंगे, कम खर्चा में, ठीक है ना। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे 15 ये है, तो पहले अगर मान लो 15 ये है, ठीक है ना, 15 में हम देख रहे हैं कि 3 से 4 में 15 रुपया लग रहा है, 3 से 4 में एक दिन में 15 रुपया लग रहा था। हाँ, ये देख रहे हैं कि 10 से इसको हम लोग रिड्यूस करके 6 तक ला सकते हैं, मतलब क्या, यहाँ 4 दिन से रिड्यूस कर सकते हैं इसको। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमको फर्स्ट स्टेप में 3 दिन से रिड्यूस करना है। अगर मान लो यहाँ पे 4 से 5 में 40 दिन दिया हुआ है, अगर ये 10 रुपया दिया हुआ रहता, तो फर्स्ट में हम क्या करते हैं कि ये 2 है, एक दिन से रिड्यूस कर सकते हैं, तो इसको हम रिड्यूस करते हैं कि जहां लिस्ट कॉस्ट है पहले इसको रिड्यूस करना है। कितना दिन से करना है वो बाद में देखेंगे, पहले कितना, किसको रिड्यूस करेंगे उसको सिलेक्ट करना है। हम 3 से 4 को रिड्यूस करेंगे, 3 से 4 को रिड्यूस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरा लिस्ट कॉस्ट है, 15 रुपये लगेगा एक दिन को, मतलब एक दिन से क्रेश करने का। अब देखेंगे कितना दिन तक स्टार्टिंग में क्रेश कर सकते हैं, तो ये 20 दिन दिया हुआ है, बगल वाला नॉन क्रिटिकल पाथ 17 का है, तो इसको 3 दिन से क्रेश कर सकते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे, क्रेशिंग 3 to 4 एक्टिविटी जो है बाय 3 डेज। तो ये मेरा कॉस्ट कितना आ जाएगा, मान लो ये पूरा जब 20 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो रहा था तो 3140 रुपया आ रहा था, प्लस एक 3 दिन मेरा एक्स्ट्रा बढ़ गया कि 3 दिन हम मतलब 15 दिन, मतलब कितना काम को 20 दिन मतलब 17 दिन ले आए हैं। तो 17 दिन ले आए हैं, तो यहाँ पे देख रहे हो ना, ये 60 गुने 20 हुआ था, यहाँ पे क्या है, इसके अंदर क्या है, 60 गुने 20 है। अब मेरा काम क्या है, 3 दिन कम हो गया है, तो मेरा 60 गुने 17 ही लगना चाहिए था। तो इस केस में क्या करेंगे, 60 गुना 3 कर देंगे कि 3 दिन से मेरा कॉस्ट कम हो जाएगा। ये इनडायरेक्ट कॉस्ट, मतलब अब मेरा क्या है, प्रोजेक्ट 17 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो इसलिए मेरा ये जो 60 गुने 20 यहाँ पे छिपा हुआ है, इसमें से 60 गुने 3 हमको माइनस करना हुआ है, 180 ही माइनस करेंगे क्योंकि प्रोजेक्ट मेरा अब 17 दिन में कंप्लीट हो जा रहा है। तो ये 3140 हो गया, प्लस 45 हो गया, माइनस 180 हो गया। कितना आ जाएगा ये, 3140 प्लस 45 माइनस 180, ये 3005 आ जाएगा, 3005 रुपया। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। यहाँ पे ये कॉस्ट कैसे निकाल रहे हैं, अब ये कॉस्ट को हम यहाँ पे दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, दूसरे तरीके का भी दिखा दे सकते हैं। क्या है कि मेरा स्टार्टिंग में नॉर्मल कॉस्ट 1940 रुपया है, ठीक है ना। अब मेरा प्रोजेक्ट क्या हुआ है, 3 दिन एक्स्ट्रा कर रहे हैं, 15 दिन में, मतलब 17 दिन में ला दिए हैं, तो 15 या 45 लग गया, प्लस अब मेरा प्रोजेक्ट क्या है, 17 दिन में कंप्लीट हो जा रहा है, तो 60 गुने 17 कर देंगे, तो ये भी देखो जोड़ के उतना ही आएगा, 1940 प्लस 45 प्लस 1020, ये कितना आ रहा है, 1985 प्लस 1020, ये भी 3005 आ रहा है। समझ में आया क्या कर रहे हैं हम, एक्चुअल में क्या कर रहे हैं वो समझ में आ रहा है यहाँ पे। किसी को दिक्कत इस स्टेप में, क्योंकि यही स्टेप हम लोग बार बार रिपीट करने वाले हैं, यही स्टेप हम लोग बार बार रिपीट करने वाले हैं, तो किसी को दिक्कत यहाँ पे कि क्यों इसको 3 दिन से रिड्यूस किए हुए हैं, इसी को क्यों किए हैं, इसको क्यों नहीं किए हैं, 1 से 3 को क्यों नहीं किए हैं, 2 से 5 को क्यों नहीं किए हैं। किसी को दिक्कत, सुभाजी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अर्पित, अभिशेष, शिव प्रसाद, किसी को कुछ प्रॉब्लम तो पूछ लो, क्योंकि समझना है तो अच्छे से समझना है, ठीक है। अब मेरा क्या हुआ है कि हम स्टार्टिंग में 3 दिन से रिड्यूस कर लें, फिर से हम क्या करेंगे, नेटवर्क डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4, 3 से 4, 2 से 4, ये 5, ये 9 था, 6 है, 1 से 4 में क्या है, 15 है, 10 है, 1 से 3 में क्या है, 8 है, 5 है, 2 से 4 में क्या है, 5 है, 3 है, 3 से 4 में क्या था कि अब हम लोग
10 से 3 दिन कम कर लिए, मतलब 7 आ जाएगा यहाँ पे। 7 है 6, मतलब इसको अब एक दिन से और रिड्यूस कर सकते हैं। और ये 2 और 1 है। ठीक है, कुछ नहीं किए हम, सिर्फ क्या किए हैं, यहाँ पे चेंज किए हैं। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, क्रिटिकल पाथ डिटरमाइन करेंगे। फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिटिकल पाथ, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिटिकल पाथ, क्या क्या मेरे पास रास्ता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, 1 से 4, 4 से 5, 1 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 1 से 2, ये कितना दिन में कंप्लीट होगा, 9 + 5 + 2, 16 दिन में। 1 से 4 + 5, 15 + 2, 17 दिन में कंप्लीट होगा। ये 8 + 7 + 2, मतलब ये भी 17 दिन में कंप्लीट होगा। अब मेरा यहाँ पे क्या हो गया, 2 क्रिटिकल पाथ हो गया। देखो, जो ओरिजिनल क्रिटिकल पाथ है, अभी भी मेरा क्रिटिकल पाथ ये है, लेकिन क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा साथ में ये क्रिटिकल पाथ बन गया है। तो यहाँ पे मेरे साथ क्या हो गया है, 2 क्रिटिकल पाथ हो गया है। क्रिटिकल पाथ क्या क्या आ गया, 1 से 4, 4 से 5, और 1 से 3, 3 से 4, 4 से 5। इसको तोड़ के लिख देते हैं, 1 से 4, 4 से 5, इसको लिख देते हैं 1 से 3, 3 से 4, 4 से 5। अब सबका कोस्ट स्लोप लिखेंगे कि 1 से 4 का कोस्ट स्लोप कितना है, 30, 4 से 5 का कोस्ट स्लोप कितना है, 40, 1 से 3 का कोस्ट स्लोप कितना है, 25, 3 से 4 का कोस्ट स्लोप कितना है, 15, 4 to 5 का कोस्ट स्लोप कितना है, 40। अब यहाँ चेक करना है कि किसको रिड्यूस करेंगे, फिर से मेरा कि मिनिमम कॉस्ट है, कितना दिन से रिड्यूस कर सकते हैं। अब देखो, बगल वाले को देख के, बगल वाले को देख रहे हैं कि हम एक दिन से ही प्रोजेक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। ये जो दो मेरा क्रिटिकल पाथ बन गया है, ये वाला और ये वाला, ये वाला जो दो मेरा क्रिटिकल पाथ बन गया है, ये जो नॉन क्रिटिकल पाथ है उसको देख रहे हैं, तो हमको समझ में आ रहा है कि एक दिन से रिड्यूस करेंगे। अब चेक करना है किसको एक दिन से रिड्यूस करना है। यहां देखो, मिनिमम कॉस्ट क्या है, 30 है। यहां मिनिमम कॉस्ट क्या है, 15 है। अगर 1 4 + 3 4 को रिड्यूस करते हैं, 1 4 3 4 को रिड्यूस करते हैं, तो मेरा 45 रुपये लगेगा और एक दिन से रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन ये 4 5 क्या है, दोनों में कॉमन है। ये जो 4 5 है, ये दोनों में कॉमन है ना। मतलब अगर 4 5 को हम रिड्यूस करेंगे तो मेरा मात्र 40 रुपया ही लगेगा। क्या है, दोनों में वो कॉमन है। अगर इसको रिड्यूस कर देंगे तो मेरा ये भी रिड्यूस हो जाएगा, ये भी रिड्यूस हो जाएगा, ये भी रिड्यूस हो जाएगा। मतलब क्या, मेरा 4 5 दोनों में कॉमन है। यहाँ पे इस चीज को समझो, ठीक है ना। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये जो 4 to 5 है ना, इसी को क्रेस कर देंगे, क्रेस 4 to 5 by 1 days। तो मेरा कॉस्ट कितना आएगा, अभी हम 17 दिन के लिए निकाले 3005 रुपया, ये 3005 हो गया, प्लस यहाँ पे एक दिन से रिड्यूस करने का 40 रुपया ही लगेगा, क्योंकि ये दो पास दोनों में कॉमन है। माइनस मेरा क्या हुआ है, एक दिन से और कम हो गया है, 60 रुपया इनडायरेक्ट कॉस्ट और कम हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3005 माइनस 20, यही आएगा। तो ये आ जाएगा 2985। ये कितना आ जाएगा, 2985 रुपया। इसको और हम दूसरे तरीके से कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं, जानते हैं कि मेरा नॉर्मल कॉस्ट एकदम स्टार्टिंग में 1940 रुपया था। अब ये प्रोजेक्ट मेरा कितना दिन में कंप्लीट हो जा रहा है, 17 दिन था, 16 दिन में कंप्लीट हो जा रहा है। मतलब 60 × 16 प्लस जो इससे पहले वाला क्रेश किए हुए हैं, क्रेश कॉस्ट यहाँ पे कितना था, 15 या 45 था, 15 × 3 प्लस यहाँ पे 40 रुपया लग रहा है। तो ये भी कॉस्ट निकालोगे तो दोनों सेम आएगा, 1940 प्लस 16 छक 96 प्लस 45 प्लस 40, ये कितना हो जाएगा, 1940 प्लस 960 प्लस 85, ये भी तुम्हारा 2985 रुपया ही आएगा, क्योंकि ये 19 9 28 से 29 हो गया और ये 85 रुपया हो गया।
ये 2985 रुपया आ गया, ठीक है ना। तो देखो दोनों कॉस्ट सेम है, मतलब कहाँ से, अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि -60 क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट एक दिन से कम हो गया है, और इस वैल्यू में क्या है मेरा, इसमें 17 दिन तक का ही है ना, 17 दिन तक कैलकुलेशन किया, 17 दिन तक का है, एक दिन कम हो गया तो 60 रुपया माइनस हो गया और क्रेश कॉस्ट ऐड हो गया। अगर इस तरीके से नहीं निकालना चाहते हैं तो हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं कि नॉर्मल कॉस्ट जो स्टार्टिंग वाला है, प्रोजेक्ट मेरा 16 दिन में कंप्लीट हो रहा है, 60 × 16 कर दिए, प्लस जो पीछे में हम लोग क्रेश कॉस्ट लगाया 15 या 45 रुपया प्लस 40 रुपया यहाँ पे, ठीक है ना। अब मेरा क्या होगा, हम इसको 2 से 1 दिन में ले आए हैं, ठीक है ना, 2 से 1 दिन में ले आए हैं, तो फिर से नेटवर्क डायग्राम एक ड्रॉ करो। ये सब है कि सिंगल डायग्राम में ही, हाँ, वो भी रिड्यूस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो रहा है, जो नेक्स्ट वाला जो था ना, एक वन ऊपर वाला, वो भी एक दिन से रिड्यूस हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमको क्या देखना है कि जिसमें हमको कम कॉस्ट लगे उसको रिड्यूस करना है। यहाँ क्या हुआ है, रिड्यूस करने से ऊपर वाला भी एक दिन से रिड्यूस हो गया, ये 16 से 15 हो गया, ये 16 आया, कोई दिक्कत नहीं है। वो देखना है क्या कि किसको रिड्यूस करने से मेरा खर्चा कम आएगा। फिर से नेटवर्क डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं, 1 2 4 3 3 to 4 2 to 4 4 to 5, ये कितना है 9 to 6, ये 15-10 है, ठीक है, ये 8-5 है, 3 से 4, इसको हम लोग ऑलरेडी स्टार्टिंग में 3 दिन से रिड्यूस कर चुके थे, तो ये 7-6 आ गया है। ये कितना था, 2 से 4 2 से 4, ये 5-3 अभी भी है। अब ये क्या था कि 2 से 1 में लाना था, ये एक दिन आ गया है, तो मतलब क्या है, इसका जो लिमिट था क्रेश करने का वो क्रेश कर चुके हैं, अब इसको हम लोग क्रेश नहीं कर पाएंगे। अब ये वाले को हम लोग, क्योंकि ब्रैकेट में भी एक ही था, तो मतलब एक दिन इसको क्रेश कर चुके हैं, मतलब अब इसको हम लोग क्रेश नहीं कर पाएंगे। अब वापस से क्रिटिकल पाथ डिटरमाइन करना है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिटिकल पाथ, ठीक है ना। क्या क्या रास्ता है, 1 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 1 से 4, 4 से 5, 1 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ठीक है ना। ये कॉस्ट कितना आ रहा है, 9 + 5 + 1 15 डेज, ये 15 + 1 16 डेज, ये 8 + 7 + 1 16 डेज। अभी भी क्या है मेरा, ये दोनों क्रिटिकल पाथ है, तो फिर से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्रिटिकल पाथ मेरा क्या क्या निकल के आया, 1 to 4 4 to 5, 1 से 3 4 से 5। ये हम तोड़ तोड़ के हर एक स्टेप में लिख रहे हैं कि तुम लोग को कहीं भी जरा सा कंफ्यूजन ना हो। 1 से 4 का कॉस्ट स्लोप चेक कर लेंगे तुरंत कि 1 से 4 का कॉस्ट स्लोप क्या है, 1 से 4 का कॉस्ट स्लोप 30 है। 4 से 5 का कॉस्ट स्लोप क्या है, 4 से 5 को है कि हम लोग क्रेश ही नहीं कर पाएंगे, तो काट दो यहाँ पे। 1 2 4 5, ठीक है ना, हाँ 1 2 4 5 है, 1 2 4 5, ठीक है। ये 4 से 5 को क्रेश ही नहीं कर पाएंगे हम लोग, ठीक है ना। अब 1 से 3 का कॉस्ट स्लोप क्या है, 1 से 3 का कॉस्ट स्लोप 25 है। 3 से 4 का कॉस्ट स्लोप क्या है, 3 से 4 का 15 है, और 4 to 5 का कॉस्ट स्लोप क्या है, 40 है। तो ये 4 से 5 को क्रेश ही नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ देखना है क्या कि किसको रिड्यूस करें कि मेरा लिस्ट कॉस्ट आएगा, ठीक है ना, किसको रिड्यूस करने पे मेरा लिस्ट कॉस्ट आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1 से 4। अब यहाँ पे ये तो जरूरी है कि दोनों को हमको रिड्यूस करना होगा। अब जब भी, क्योंकि 2 क्रिटिकल पाथ है, दोनों को रिड्यूस करना होगा, इसको भी करना होगा, इसको भी करना होगा, ठीक है ना। दोनों क्रिटिकल पाथ को हम लोग क्या करना होगा, एक एक दिन से रिड्यूस करना होगा। तो इसमें तो है कि 1 से 4 को तो रिड्यूस करना ही होगा, ये जो 1 से 4 है इसको एक दिन से रिड्यूस तो करना ही करना है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। और दूसरा यहाँ से देखेंगे किसको रिड्यूस करेंगे, देख रहे कि 1 से 3 में कितना दिन लग रहा है, 25 रुपया लग रहा है,
एक दिन से कम करने का, और 3 से 4 में एक दिन से कम करने का 15 रुपये लग रहा है, तो मतलब इसको रिड्यूस करेंगे। मतलब क्या करेंगे यहाँ पे, क्रेस किसको किसको करेंगे, 1 से 4 एंड 3 से 4 बाय 1 डे। तभी पीछे जस्ट कॉस्ट कितना आया है, 2985 रुपया, प्लस क्रेस करने कितना लगेगा, 30 प्लस 15, माइनस एक दिन से क्रेस किए हैं तो 60 × 1, मतलब 2985, 45 माइनस 60 मतलब -15, मतलब ये 2970 रुपया में, ठीक है ना। 2970 रुपया में अभी हम लोग इस स्टेप में आए हैं। प्रोजेक्ट मेरा कहाँ था, जो 20 दिन में कंप्लीट होने वाला था, अब वो कंप्लीट कितने दिन में हो जाएगा, 15 दिन में होगा। अब 15 दिन करने से क्या हुआ, मेरा 3 क्रिटिकल पाथ हो गया। तो फिर से हम क्या करेंगे, एक डायग्राम ड्रॉ करना है, 1 से 2, 1 से 4, ये स्टेप समझो क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। ये एक दिन में लाके छोड़ दिए हैं इसको, ये 9 to 6 है, 1 से 4 को एक दिन से रिड्यूस कर चुके हैं, तो ये 14 to 10 हो गया, ठीक है ना। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किए हैं। 3 to 4 वाले में क्या था हम लोग, कि एक दिन से, और जो स्टार्टिंग में 10 दिन था, अब 10 दिन से 3 दिन स्टार्टिंग में कर लिए थे, अब है कि एक दिन से और कर लिए हैं, ठीक है ना। एक दिन से और हो गया, मतलब ये भी अपना लास्ट स्टेज में आ गया, जहां तक करना था ये भी यहां तक आ गया, ठीक है। और ये 8 से 5। अब फिर से यहाँ क्रिटिकल पाथ डिटरमाइन करेंगे। क्रिटिकल पाथ क्या क्या, 1 से 2, 4 से 5, 1 2 4 5, 1 4 5, या 1 3 6, 1 3 4 5, ठीक है ना। ये कितना टाइम लेगा, 9 + 5 + 1 मतलब 15 डेज, ये 14 + 1 मतलब ये भी 15 डेज, ये 1 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 8 + 6 + 1 मतलब ये भी 15 डेज। अब मेरा क्या हुआ है, तीनों का तीनों क्रिटिकल पाथ हो गया है। तब हम लोग क्या करना होगा, तीनों को रिड्यूस करना होगा। क्रिटिकल पाथ मेरा तीनों हो गया है, तो क्या हो गया है, अब तीनों को रिड्यूस करना होगा, जिसमें है कि इसको रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, इसको रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, तो लिख लेते हैं तोड़ के, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, 1 से 4, 4 से 5, 1 से 3, मतलब कैसे रुकना है वो भी पता चलेगा तुम लोग को, कि कहाँ जाके रुकना है। इस तरीके से चलते रहेंगे हम लोग, चलते रहेंगे चलते रहेंगे, कब रुकना है वो पता चल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग रुक जाएंगे, यही लास्ट स्टेप है। अब देखो क्या क्या नहीं कर पाएंगे, 3 से 4 वाले को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितना क्रेस करना था कर चुके हैं। 4 से 5 वाले को नहीं कर पाएंगे, जितना करना था कर चुके हैं। यहाँ भी नहीं कर पाएंगे, यहाँ भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ क्या है, 1 से 2, 2 से 4, ये 1 से 4 बचा है, ये 1 से 3 बचा है। सबका देख लो कितना कितना कॉस्ट स्लोप है, ठीक है ना। 1 से 2 का कॉस्ट स्लोप 20 रुपया है, 2 से 4 का कॉस्ट स्लोप 10 रुपया है, 1 से 4 का कॉस्ट स्लोप 30 रुपया है, और 1 से 3 का कॉस्ट स्लोप 25 रुपया है। अब क्या करना है, तीनों को रिड्यूस करना होगा। अगर, क्योंकि मेरा तीनों क्रिटिकल पाथ हो गया है, मेरा क्या हुआ है, तीनों क्रिटिकल पाथ हो गया है, तो यहां से एक को सिलेक्ट करेंगे, यहां से एक को सिलेक्ट करेंगे, और यहां से एक को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, जो मिनिमम है। तो यहाँ मिनिमम क्या है, 2 to 4, यहाँ पे मिनिमम क्या है, 2 to 4 मेरा मिनिमम है। यहाँ पे मिनिमम क्या है, यहाँ पे तो कुछ चुनने का कुछ बारी ही नहीं, एक ही है, तो यूज करना होगा। और यहाँ पे भी एक ही है, 1 से 3 ही एक है, इसको रिड्यूस करना होगा। मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर क्रेस करेंगे 1 डे से, क्रेस बाय 1 डे। किसको किसको, 2 से 4 को करेंगे, 1 से 4 को करेंगे, और 1 से 3 को करेंगे। तो टोटल क्रेसिंग करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे कॉस्ट फिर कितना आ जाएगा, लास्ट स्टेप में कितना आया था, 2970 आया था। तो 2970। अब देखो कितना दिन से कर सकते हैं, अब यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हैं कि मान लो तीनों में क्रिटिकल पाथ है, तो हम यहाँ 2 से 4 को कर रहे हैं, 2 से 4 को 2 दिन से कर सकते हैं कि नहीं, हाँ, क्योंकि इसका लिमिट है 5 से 3 तक ला सकते हैं, मतलब इसको 2 दिन से यहाँ रिड्यूस कर सकते हैं।
1 से 4 को कर सकते हैं, हाँ 1 से 4 को भी 14 से 10 दिन तक ला सकते हैं। तो है कि इसको भी 2 दिन से रिड्यूस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 से 3 को कर सकते हैं, हाँ 1 से भी 3 को कर सकते हैं, क्योंकि 8 से इसको 5 तक ला सकते हैं। मतलब इसको 3 दिन रिड्यूस कर सकते हैं, इसको 4 दिन कर सकते हैं, और इसको 2 दिन कर सकते हैं। तो जब जहां 2 दिन कर ही सकते हैं, 2 दिन से रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब क्या है, इसको क्रेस कितने दिन से करेंगे, क्रेस बाय 2 डेज से। 2 दिन से इसको क्रेस कर देंगे। 2 दिन से क्यों किए हैं हम, 2 दिन से क्रेस क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको यही तीनों को रिड्यूस करना है, और देख रहे हैं कि यहाँ पे तीनों की जगह तीनों के पास था कि हम लोग इतना टाइम तक रिड्यूस कर पाएंगे, यहाँ पे है। अब यही लिमिट लगा दिया है, क्योंकि ये 3 दिन तक ही जा सकता है, 5 से 3 दिन तक, मतलब 2 दिन क्रेस कर सकते हैं। अगर ये रहता कि 5 से 2 दिन तक जा सकते हैं, तो यहाँ 3 दिन करना रहता, ये भी 3 दिन हो जाता है, और ये भी 3 दिन कर लेते, क्योंकि तीनों 3 दिन से रिड्यूस किया जा सकता था। लेकिन क्या है यहाँ पे, ये 2 दिन का लिमिट लगा दिया है, क्योंकि इसको 5 से मात्र हम 3 दिन तक ही ले जा सकते हैं, मतलब 2 दिन से ही क्रेस कर सकते हैं। तो 2 दिन से क्रेस कर रहे हैं, तो 2 दिन से क्रेस करने का सबको कॉस्ट डबल हो जाएगा, ये 20 रुपया हो जाएगा, ये 60 रुपया हो जाएगा, और ये 50 रुपया हो जाएगा। तो इसको 2 इंटू कर दे रहे हैं, 10 प्लस 30 प्लस 25 माइनस, अब क्या हो रहा है मेरा, 2 दिन माइनस हो जाएगा, तो 2 दिन से हो गया माइनस। तो 2970 प्लस 30 20 50 65 दूना 130 माइनस 120, मतलब क्या हुआ है, अब मेरा 2980 रुपया कॉस्ट लग रहा है, 2980 रुपया, ठीक है ना। फिर से एक स्टेप में हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, 1 से 2, ये लास्ट स्टेप है, ठीक है ना। कैसे रुकना है वो बताना चाह रहे हैं हम, कि क्यों यहीं पे आके रुक रहे हैं, यही मेरा लास्ट स्टेप कैसे हुआ है, कैसे लास्ट स्टेप हुआ है, उसके लिए सबका टाइम पहले लिख लेते हैं। इसको क्या है कि अभी भी इसको रिड्यूस कर सकते हैं, 9 से 6, मतलब 3 दिन से रिड्यूस कर सकते हैं। ये 12 से 10 में आ गया, इसको भी 2 दिन से कर सकते हैं, क्यों था यार, 14 से 10 था, अब 2 दिन से कर दिए हैं, 12 से 10 आ गया है। अभी भी इसके पास है कि 2 दिन से इसको क्रेस कर सकते हैं, और ये 6 से 5 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 8 था, 8 से 5 था, इसको भी 2 दिन से किए हैं, 6 से 5 में आ गया। अब ये क्या था कि 5 से 2 दिन से कर सकते थे, इसको 2 दिन से कर चुके हैं, तो ये 3 दिन में आके रुक जाएगा। ये 6 दिन में ऑलरेडी है, ये 1 दिन में ऑलरेडी है, मतलब अब ये क्रेस नहीं होगा। अब मेरा वापस से हम क्रिटिकल पाथ निकाल लेते हैं, क्या क्या होगा, 1 से 2, 4 से 1 2 4 5, 1 4 5, 1 3 4 5, ये 4 5 को कर ही नहीं, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, 1 से 4, 4 से 5, 1 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ठीक है ना। ये 3 आ गया, 3 में क्या है, 4 से 5 को नहीं कर पाएंगे, 2 से 4 को नहीं कर पाएंगे, 4 से 5 को नहीं कर पाएंगे, 3 से 4 को भी नहीं कर पाएंगे, 4 से 5 को भी नहीं कर पाएंगे, मतलब क्या बच रहा है, 1 से 2, यहाँ 1 से 4, और यहाँ 1 से 3 बच रहा है। अब 1 से 2 कितना है, 1 से 2 का कॉस्ट स्लोप कितना था, 1 से 2 का 20 है। 1 से 4 का कॉस्ट स्लोप कितना है, 1 से 4 का कॉस्ट स्लोप 30 है। अब 1 से 3 का कॉस्ट स्लोप कितना है, 25 है। अब देखो यहाँ पे यही स्टेप मेरा क्या है कि अब देखो मेरा तीनों क्रिटिकल पाथ है, अभी क्या है, तीनों मेरा क्रिटिकल पाथ है, ये भी क्रिटिकल पाथ है, ये भी क्रिटिकल पाथ है, और ये भी मेरा क्रिटिकल पाथ है, ठीक है ना, एक क्रिटिकल पाथ हो गया। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे लिमिट क्या है, किसको रिड्यूस कर सकते हैं, ये 1 से 2 को रिड्यूस कर सकते हैं, ये वाला रिड्यूस कर सकते हैं, ये वाला रिड्यूस कर सकते हैं, ये वाला रिड्यूस कर सकते हैं। अब कितना दिन मैक्सिमम कर सकते हैं रिड्यूस, तो ये हम ये देख रहे हैं कि मेरा ये लिमिट लगा दे रहा है कि 6 से 5 है, इसको 1 दिन से मात्र कर सकते हैं, इसको तो 2 दिन से कर सकते हैं, इसको 3 दिन से कर सकते हैं, लेकिन लिमिट मेरा कौन लगा दिया है, ये लगा दिया है लिमिट, कि इसको मात्र 1 दिन से कर सकते हैं। तो सभी को क्रेस कितने दिन से कर देंगे, क्रेस बाय 1 डे, क्रेस बाय 1 डेज। 1 दिन से क्रेस कर दिए, मेरा कॉस्ट कितना आ जाएगा, 2980 था, ये आ जाएगा कितना, 30 20 50, 20 70 प्लस 75 आ जाएगा ये, और माइनस 60 इंटू 1, ये आ गया 2900, कितना आ जाएगा ये, 2980, 2980 प्लस 15, मतलब 2995। अब हम यही जब नेक्स्ट में हम देखो यहाँ पे क्रिटिकल पाथ ड्रॉ करते हैं, 1 से 2,
2 से 4, 1 से 4, 1 से 3, 3 से 4, 4 से 5। क्या हुआ है, ये 9 to 6 वाला है, इसको हम एक दिन से रिड्यूस कर लिए हैं, इसको भी अभी एक दिन से रिड्यूस किए हैं। अब ये मेरा लिमिट लगा दिया, 5 दिन में आ गया, ये 6 दिन में है, ये सब कुछ रिड्यूस ही। अब मेरा क्या है, तीनों क्रिटिकल पाथ अभी भी है, मेरा क्या है, तीनों क्रिटिकल पाथ है, मेरा तीनों क्रिटिकल पाथ है। कितना दिन आया हुआ है यहाँ पे लास्ट में, 1 से 2, 2 से 4, ये 9 3 12, एक 13 दिन का था, ये है ना, 13 दिन टोटल था पहले, ये भी 13 दिन था, 12 1 13, और ये भी 13 दिन था, ठीक है ना। तब ना तीनों क्रिटिकल पाथ हुआ, 13 13 13 था, तीनों को हम एक दिन से रिड्यूस किए हैं। अब मेरा क्या हो गया, तीनों क्रिटिकल पाथ है, अभी भी तीनों क्रिटिकल पाथ है। क्या है, 8 + 3 + 1 12, 11 + 1 12, 5 + 6 + 1 12, सभी 12 12 12 आ रहा है। लेकिन मेरा क्या हो गया है, अब ये क्रिटिकल पाथ जो नीचे वाला है, इसको हम लोग रिड्यूस ही नहीं कर पाए हैं, क्योंकि इसका सारा का जितना क्रेस करना था कर चुके हैं। 5 6 1 ये अपने लिमिट में आ गया है। तीनों क्रिटिकल पाथ है, अगर किसी दो को रिड्यूस करते हैं, ये दोनों को रिड्यूस करते हैं, मान लो इसको भी एक दिन से कर सकते हैं, इसको 2 दिन से कर सकते हैं, इसको एक दिन से कर सकते हैं। अगर इसको एक दिन से कर देते हैं, तो ये दोनों तो 11 में आ जाएगा, लेकिन ये मेरा जो क्रिटिकल पाथ है नॉन क्रिटिकल हो जाएगा, ये 12 का 12 ही रह जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि मेरा यहीं पे स्टॉपेज हो गया है। कहाँ आके रुक गए, कि जहां पे है कि अब हम लोग क्रेस नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, कि जो मैक्सिमम लिमिट तक क्रेस करना था वो कर चुके हैं, इधर का टाइम अभी भी बचा हुआ है। लेकिन क्या है कि तीनों को करना चाहिए था हम लोग को, तीनों, अगर यहाँ पे भी एक दिन का और रहता तो एक दिन से और कर लेते हैं, लेकिन मेरे पास वो बचा ही नहीं है, ये पूरा जितना क्रेस करना था क्रेस कर चुके हैं। तो ये लास्ट मेरा जो 20 दिन का प्रोजेक्ट था, उसको हम लोग, ये जो 20 दिन का प्रोजेक्ट था, उसको हम लोग लाके 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। और पैसा देखो ओवरऑल क्या असर हो रहा है, कॉस्ट पे क्या असर हो रहा है। जब 20 दिन में कंप्लीट हो रहा था तो उसमें 3140 रुपया लग रहा था। जब 17 दिन में कंप्लीट हुआ, स्टार्टिंग में 3 दिन से रिड्यूस किए थे, तो 3005 रुपया लग रहा था। जब एक दिन से और किए थे, 2985 रुपया लग रहा था। जब 15 दिन में कम हो रहा था, काम हो रहा था, तो 2970 रुपया लग रहा था। जब 13 दिन में काम हो रहा था तो 2980 रुपया लगने लगा, और जब 12 दिन में लास्ट स्टेज में आए तो 2995 रुपया लगने लगा। तो ये कॉस्ट मेरा देखो, कॉस्ट कम क्यों हुआ है, यहाँ पे कॉस्ट कम क्यों हुआ, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट के कारण कम हुआ। अगर सिर्फ मेरा इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं दिया हुआ रहेगा, या ओवरहेड कॉस्ट नहीं दिया हुआ रहता, तो मेरा सिर्फ क्या, नॉर्मल कॉस्ट प्लस क्रेश कॉस्ट में ही पूरा चलता। नॉर्मल कॉस्ट प्लस क्रेश कॉस्ट सभी जगह यही का चलता है। यहाँ का जो वैल्यू आता, इसको नेक्स्ट पे लिखते प्लस क्रेश कॉस्ट आता, फिर ये जो वैल्यू आता, ये होता, फिर प्लस क्रेश कॉस्ट आता। मतलब क्या है, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट था, जिसके कारण मेरा क्या हुआ है, ये पूरा वैल्यू रिड्यूस हुआ है, कॉस्ट भी रिड्यूस हुआ है। तो देखो कहाँ ऑप्टिमम कॉस्ट क्या है, ऑप्टिमम ड्यूरेशन और ऑप्टिमम कॉस्ट क्या है, कहाँ पे ऑप्टिमम मतलब क्या, जहाँ पे हम लोग मैक्सिमम प्रॉफिट। तो ये देख रहे हैं कि 15 दिन में देख रहे हैं कि 2970 तक आ गया था, लेकिन यहाँ के बाद देख रहे हैं कि जब हम दिन घटा रहे हैं तो मेरा कॉस्ट बढ़ने लगा है, कॉस्ट बढ़ने लगा है। मतलब मेरा जो ऑप्टिमम ड्यूरेशन है वो 15 दिन है, और जो ऑप्टिमम कॉस्ट है 2970 रुपया है। तो ये मेरा क्रेसिंग का जो कॉन्सेप्ट है यही है। समझ में आया सभी को, या किसी को किसी स्टेप में दिक्कत है, ये बता दो। हम सिंगल सिंगल आज सारे को स्लाइड में सोल्व किए हैं, किसी स्टेप में किसी को दिक्कत है। 40 मिनट लगा एक को सोल्व करने में, समझा समझा कर सोल्व करने में। ये 40 मिनट नहीं लगेगा, ये सब है कि सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सेमेस्टर में कंफर्म है कि आता है ऐसा क्वेश्चन, तो 15 मिनट 20 मिनट लगेगा। और बाकी लेकिन गेट के लिए क्या है कि सिंगल स्टेप में यही आंसर आ जाएगा, कि किसको रिड्यूस करना था स्टार्टिंग में। ये जो फर्स्ट स्टेप किए हैं ना, बस गेट का क्वेश्चन अभी तक यहीं का क्वेश्चन आया हुआ है कि किसको रिड्यूस करना है और कितना से करना है। बस बगल वाले को देखकर इसको रिड्यूस करना है 3 दिन से, और 3 दिन से किसको रिड्यूस करना है जहां पे कम कॉस्ट आएगा। बस वही क्वेश्चन गेट का आया हुआ है, बाकी कुछ क्वेश्चन गेट में नहीं आया हुआ है।